तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 12 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो सूजन द्वारा बुलाया गया एंशिएंट डाइवोरिंग क्रिएचर था उसने लिंगडोंग को निगल लिया होता है और अचानक से उस क्रिएचर की बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक लाल लाल कलर की रोशनी निकलने लगती है। और गाइस वहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंगडोंग होता है वो सीधे ही उस क्रिएचर को चीर कर बाहर निकलता है और वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपने डाइवोरिंग पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि रुक, असली डाइवोरिंग पावर दिखाता हूँ। और सीधे वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी ब्लैक होल को एक्टिवेट कर लेता है और उस ब्लैक होल की मदद से पूरे क्रिएचर को ही डाइवोर कर जाता है। इस क्रिएचर को डाइवोर करने की वजह से गाइस ये जो अब एबिलिटी है इस क्रिएचर को बुलाने की, अब ये एबिलिटी लिंगडोंग के पास आ चुकी है। इस चीज को देखने के बाद वहां पर सूजन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहता है कि लिंगडोंग है चुपचाप से मेरी वो विरासत मेरे हवाले कर दे वरना मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ गाइस हमें टाइगर 7 को दिखाया जाता है। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होने लगती है और यहाँ पर जो टाइगर 7 होता है वो भी अपने निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को पार कर निर्वाणा के लेवल 3 से निर्वाणा के लेवल 4 पर चला जाता है। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तुझे तेरी इनहेरिटेंस तो नहीं मिलेगी बट मौत जरूर मिलेगी। और इसी के साथ वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत हेवनली डेसोलेट पाम टेक्निक का यूज करता है और आसमान को चीरता हुआ एक काफी ज्यादा पावरफुल फार्म सीधे सूसेंग की तरफ बढ़ने लगता है। तो गाइस वहां पर जो सूसेंग होता है वो तुरंत अपने साथियों की शील्ड को अपने पास ले लेता है और कहता है लिंगडोंग है ये मेरी एम्पायर की सीक्रेट शील्ड और उसका यूज करते हुए वहां पर एक सामने पावरफुल शील्ड का निर्माण करता है। लिंगडोंग का पाम अटैक है और शील्ड एक दूसरे टकराते हैं और वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग का पाम अटैक होता है वो तुरंत सूसेंग के शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है सूसेंग है मैं तेरी इनहेरिटेंस की पावर की मदद से तुझे खत्म करूंगा। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत उस डेविल सेट की इनहेरिटेंस को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहां पर ब्लैक होल क्रिएट होता है और वही क्रिएचर तुरंत बाहर निकलता है, तुरंत सूसेंग को अंदर खींचकर लेकर चला जाता है। सूसेंग काफी ज्यादा पेन में चिल्लाने लगता है। वहां पर सूसेंग के दोनों साथी बोलते हैं हमें सूसेंग को बचाना होगा और सीधे सूसेंग को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर जो मिस्टर डाव होते वह कहते हैं अब हमारी एक्शन लेने का वक्त आ चुका है, चलो इन लोगों को सबक सिखाते हैं। और इसी के साथ जो मिस्टर डाव होते हैं वो सीधे ही एक बंदे पर अपने उस जंजीरों से अटैक करते हैं लेकिन वो जो बंदा होता है तुरंत अपनी स्वॉर्ड से उन जंजीरों को काट देता है लेकिन दूसरी जंजीरें तुरंत उस बंदे को वहीं पर जकड़ लेती है। मिस्टर डाउ उसके पास जाकर कहते हैं क्या ही तू हेवनली डेविल एम्पायर का एक डेविल बनेगा और सीधे उस पर अटैक कर उसका काम वहीं पर तमाम कर देते हैं। और इसी के साथ हमें शूरो को दिखाया जाता है। शूरो तुरंत अपनी इनहेरिटेंस का पावर का यूज करते अपने बिस्ट को रिलीज करती है। वो जो बिस्ट होता है वो जाकर हेवनली डेविल एम्पायर के उस बंदे को तोड़ता है और इसी के साथ जो टाइगर 7 होता है वो अपने लाठी से धां से मारता है जिसकी वजह से वो बंदा हो जाकर सीधे जमीन पर गिरता है और इस बंदे का भी वहीं पर काम तमाम हो जाता है। और इसी के साथ हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सीधे ही उस डाइवोरिंग विरासत को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से जो सूजेंग होता है उसकी पूरी बॉडी को डाइवोर कर लिया जाता है। और उसके पास जो निर्वाणा सील होती है वो उड़ते हुए लिंगडोंग के पास आ जाती है और लिंगडोंग उस निर्वाणा सील को अपने पास रख लेता है और कहता है अब मैं हेवन टायर के टॉप 10 में आ चुका हूँ। और इसी के साथ हेवनली डेविल एम्पायर के जो 2 और बंदे थे उनके भी निर्वाणा सील लिंगडोंग के पास आ जाती है और लिंगडोंग उसको अपने साथियों में बांट देता है। और इसी के साथ आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो लिंगडोंग को इस फाइट को जीतता हुआ देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं भाई यहाँ पर लिंगडोंग ने इतनी ज्यादा पावरफुल सुपर सेट को हरा दिया, भाई लिंगडोंग तो एक जीनियस है जीनियस है। इधर जो क्विंटियन होता है वह कहता मानना पड़ेगा सच में यहाँ पर जो लिंगडोंग की किस्मत है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी अचानक से आसमान में एक आवाज सुनाई देती है कि आप लोग का यहाँ पर अब कंपटीशन एंड कर दिया जाता है। जिन लोग के पास टॉप 24 की निर्वाणा सील है उन्हें निर्वाणा बैटल ग्राउंड में बुलाया जाता है। अब यहाँ पर फाइनल बैटल को स्टार्ट किया जाएगा। और इसी के साथ जिन लोगों के पास भी टॉप 24 की निर्वाणा सील थे उनके आसपास एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल रेडी हो जाता है। अब इन लोगों के बीच में निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग की फाइनल बैटल होगी और इन्हीं में से टॉप 8 सुपर सेक्ट अपने डिसेबल को चूज करेंगे। यहाँ पर शूरो और मोलिंग भी यह देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग भाई ये सब तुम्हारी बदौलत है कि हम लोग इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। और गाइस निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग बैटल में चूज होने का मतलब यह है कि टॉप 8 सुपर सेट किसी न किसी में आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है
और हमें उसी गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर्स उस मिस्टीरियस बंदे के सामने घुटने पर बैठे होते हैं। तो बंदा पूछता है क्या वेस्टर्न जुआन रीजन के लिए लड़ने के लिए तैयार हो? तो वहाँ पर सभी लोग कहते हैं हाँ हम लोग वेस्टर्न जुआन रीजन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम लोग दिखा देंगे ईस्टर्न जुआन रीजन को कि हमारी वेस्टर्न जुआन रीजन की ताकत कम नहीं है। और इसी के साथ वो जो मिस्टीरियस बंदा होता है वह कहता है तो ठीक है। और फिर वो एक बंदे की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पर वो बंदा बोलता है कि हमारे जो डार्क एल्डर है वो तो मारे जा चुके हैं, अब उनकी पोजीशन कौन संभालेगा? तो वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वह कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है। और इसी के साथ गैस हमें निर्वाणा गोल्डन माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन टायर के रैंकिंग के टॉप 24 बंदे वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो गैस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी टीम के सभी मेंबर्स के साथ है यहाँ पर टेलीपोर्ट होता है। तो लिंगडोंग के सभी टीम मेंबर्स टॉप 24 में आ गए थे जिस कारण सभी लोग काफी ज्यादा शौक थे। तो लिंगडोंग क्विंगटियान के बगल से गुजरता है जहाँ पर जो होंगलिंग होती है वह लिंगडोंग की तारीफ करती है कि वाह लिंगडोंग तुमने तो कमाल कर दिया, बैटल तो तुम्हारी काफी ज्यादा बढ़िया थी, तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो। तो ये बात सुनने के बाद वहां पर क्विंगटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि जो क्विंगटियान है वो होंगलिंग को पसंद करता था और आपकी बंदी किसी दूसरे की तारीफ करे इसलिए यहाँ पर क्विंगटियान को भी थोड़ी सी जलन होती है। और वो लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग तुम्हारी किस्मत सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, तुमने आज तक जितने भी पावर्स को हासिल किया और जितनी भी फास्ट लड़ी है उसमें तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन अगर निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग बैटल में तुम्हारा सामना मेरे साथ हो जाता है तो उस समय तुम्हारा सारा लक धरा का धरा रह जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है सीनियर क्विंगटियान अगर इस बैटल में मेरा और आपका बैटल होता है तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि मैंने ये ताकत किस्मत से हासिल की है या किससे। तो वहाँ पर जब क्विंगटियान होता है वह कहता है तो ठीक है, बैटल ग्राउंड में मिलते हैं। और इसी के साथ वो बैटल ग्राउंड में एंटर कर जाता है। और इसी के साथ एक और लड़की होती है जो लिंगडोंग को गुड लक बोलकर सीधे ही वो भी अंदर की तरफ चली जाती है और जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो सीधे ही एरिना की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है अपने सभी साथियों से कहता है चलो चलते हैं। वो लोग आगे बढ़ने वाले होते बट वो लोग देखते हैं कि आसपास एक शील्ड क्रिएट हो रही है। इस शील्ड को देखकर वहां पर लिंगडोंग और मिस्टर डाव भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। मिस्टर डाव कहते सावधान हो जाओ, यहाँ पर हमें ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग एकदम लड़ने के लिए तैयारी होती हैं। तभी वहां पर एक बंदे की आवाज आती है अरे अरे शांत हो जाओ, मैं तुम लोग को यहाँ पर ट्रैप नहीं कर रहा हूँ। और इसी के साथ वहां पर हमें एक बूढ़े एल्डर की एंट्री दिखाई जाती है। वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वह कहता है मैं तुम लोग से कुछ बातें करना चाहता और मैं नहीं चाहता था कि हमारी बातें कोई और सुने, इसलिए मैंने यहाँ पर एक शील्ड लगा दिया। और गाइस लिंगडोंग जैसे इस बूढ़े एल्डर को देखता है तुरंत उसे याद आ जाता है कि भाई उसने इस एल्डर को देखा था। इस एल्डर ने ही तो लिंगडोंग को इस जगह का पता बताया था कि भाई इधर जाओ, वरना लिंगडोंग काफी ज्यादा इस एंशिएंट फील्ड में भटकता। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो उस एल्डर को ग्रीट करता है और कहता है सीनियर आपसे दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, वैसे मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ? तो वहां पर जो एल्डर होता है वह कहता है हाँ मेरा नाम ऊ डाउ है। ऊ डाउ का नाम सुनकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि ये जो बंदा था वो डाउ सेट का एक एल्डर था और डाउ सेट टॉप 8 सुपर सेट में से एक आता है। लिंगडोंग मैं यहाँ पर फिजिकली रूप से नहीं आया हूँ बल्कि मेरा ये क्लोन है और मैं तुमसे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता जब ये निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग बैटल खत्म हो जाए तो जब सेट को ज्वाइन करने की बारी है तो तुम हमारे डाउ सेट को ज्वाइन करो। इस बात को सुनने के बाद लिंगडोंग के सभी साथी भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि भाई अभी कंपटीशन हुआ भी नहीं है और यहाँ पर टॉप 8 सुपर सेट में से एक डाउ सेट है लिंगडोंग को ऑफर देने के लिए आ चुका है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है सीनियर आप मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं, अभी तो यहाँ पर कंपटीशन भी नहीं हुआ है और आप मेरे को इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं। तो वहाँ पर वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वह कहता है अरे भाई मेरी जो आंखें है ना वो चील की आंखें है, मैं टैलेंट को देखकर पहचान जाता हूँ और मैं जानता हूँ मेरा जो डाउ सेट है वो टॉप 8 में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट तो नहीं है, बट अगर तुम हमारे डाउ सेट को ज्वाइन करते हो तो मैं ये पक्का कंफर्म कर सकता हूँ तुम्हारा भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल होगा और हम तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे खासे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है एल्डर को इस ऑफर के लिए धन्यवाद है बट एल्डर आप इस कंपटीशन का वेट करिए, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए। तो वहाँ पर जो ऊ डाउ होते वह कहते तो ठीक है लिंगडोंग अपना टाइम प्रॉपरली ले लेना। और इसी के साथ वहाँ पर जो एल्डर ऊ डाउ होते वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो सभी लोगों से कहता है चलो अब हम लोग भी कंपटीशन के अंदर चलते हैं। और फिर गाइस हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये जो
पूरा अरीना होता है वो खाली ही होता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग है और उसके सभी टीम मेंबर्स भी पहुंचते हैं और कहते हैं भाई यहाँ पर जो अरीना है पूरी तरह से खाली क्यों लग रहा है, अभी यहाँ पर सुपर सेट वाले नहीं आए हुए क्या। तभी अचानक से उन पर काफी ज्यादा भयानक प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है और इसी के साथ वहाँ पर जो टॉप 8 सुपर सेट के एल्डर्स होते हैं वो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद उन लोगों का जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है। और इसी के साथ 8 सुपर सेट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सेट है युआन गेट है। युआन गेट के एक एल्डर को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए कहता है आप सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सभी लोग इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं और इन्हीं 24 लोगों में से आज यहाँ पर जो टॉप 8 सुपर सेट है वो अपने डिसेबल को चूज करेंगे और यहाँ पर जो टॉप 3 रैंक लेकर आएगा उसे ये ऑफर दिया जाएगा कि भाई वो किसी भी सुपर सेट में ज्वाइन हो सकता है। और सबसे बढ़िया बात है जो नंबर 1 पोजीशन को हासिल करेगा वो डायरेक्ट एलिजिबल होगा हमारे युआन गेट में ज्वाइन होने का। हमारा युआन गेट है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर सेट है। तो गाइस हमें यहाँ पर एल्डर उडाव को दिखाया जाता है। एल्डर उडाव भी उसे देखकर कहती कि भाई ये युआन गेट वाले हमेशा टॉप टैलेंट को अपने अंदर भर्ती कर लेते हैं, हमें तो अच्छा खासा मौका ही नहीं मिलता है। और इसी के साथ गाइस हमें बाकी कंटेस्टेंट्स को दिखाया जाता है जो आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई यहाँ पर जो किंगटियान है टियान युआन एम्पायर का वो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो हेवन टायर के नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करता है और वही बंदा पक्का ही इस पूरे कंपटीशन में नंबर 1 पोजीशन लेकर आएगा और वही युआन गेट को ज्वाइन करेगा। और इसी के साथ दरवाजे से गाइस एक बंदे की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है और गाइस ये बंदा होता है लिंगलैटियन। वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो आते हुए कहता है लिंगडोंग है क्या हाल चाल है, आज तू सच में इस कंपटीशन में मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी लिंगलैटियन को देखकर कहता है लिंगलैटियन आज यहाँ पर मैं मामले को निपटा कर ही रहूंगा। और इसी के साथ जो लिंगलैटियन होता है वो भी सोचता है कि आज मैं यहाँ पर लिंगडोंग को जान से मारकर एक सुपर सेट को ज्वाइन करूंगा। उसके बाद जो ग्रेट यान डायनेस्टी में लिंगडोंग की पूरी फैमिली है मैं उसे खत्म कर दूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमें एल्डर उडाव को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग से टेलीपैथी से बात करते हुए कहते हैं लिंगडोंग ये बंदा क्या तुम्हारे साथ है, मुझे इस बंदे की बॉडी से काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा पावरफुल पावर महसूस हो रही है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता नहीं ये बंदा मेरे साथ नहीं बल्कि ये बंदा मेरा जानी दुश्मन है। तो वहाँ पर जो एल्डर उडाव होते वह कहते लिंगडोंग थोड़ा सा इस बंदे से सतर्क रहना, ये बंदा काफी ज्यादा मुझे खतरनाक लग रहा है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है एल्डर को वार्निंग देने के लिए धन्यवाद है बट एल्डर क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर उडाव होते वह कहते बताओ लिंगडोंग तुम्हें कौन सी हेल्प चाहिए। एल्डर उडाव क्या इस कंपटीशन में आप मेरा और लिंगलैटियन का मैच करा सकते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर उडाव होते वह कहते हाँ लिंगडोंग तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा इससे सावधान रहना। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है एल्डर। और इसी के साथ वो युआन गेट का एल्डर बोलता है चलो इस कंपटीशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, इस कंपटीशन में किसी की भी लाइफ एंड डेथ मैटर नहीं करती है, आप अपनी अपोनेंट के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो चलो अब कंपटीशन स्टार्ट किया जाए। और इसी के साथ वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपने हाथ में 12 टोकन निकाल लेता है और कहता है ये देखो 12 टोकन, ये जो 12 टोकन है वो हर एक टोकन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और उस टोकन को तोड़ देता और कहता अब यहाँ पर टोटल 24 हो चुके हैं, अब मैं इस टोकन को रैंडमली इधर उधर उछालूंगा, आप लोग को आकर एक एक टोकन चूज करना है और जिस बंदे के पास इस टोकन का दूसरा हिस्सा होगा वो लोग अरीना में आकर फाइट करेंगे। और इसी के साथ टोकन उछाल दिया जाता है और जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं वो आसमान में उड़ उड़कर उन सभी टोकन्स को ले रहे होते हैं। और इसी के साथ जो लिंगलैटियन होता है वो भी आसमान में उड़ता है और एक टोकन को चूज करता है। और यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी आसमान में उड़कर एक टोकन को चूज करता है। और इसी के साथ हमें एल्डर उडाव को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग को टोकन को ध्यान से देखते हैं और अपनी अजीब सी पावर का यूज करते हुए सीधे जो टोकन था उसका पैटर्न वही कर देते हैं जो लिंगलैटियन का पैटर्न होता है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो अपने टोकन को देखता है और यहाँ पर फर्स्ट बैटल की अनाउंसमेंट की जाती है। फर्स्ट बैटल लिंगलैटियन और लिंगडोंग के बीच में होने वाली थी, दोनों ही एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग यहाँ पर थोड़ा सा लिंगलैटियन से सावधान रहना, मुझे इसकी बॉडी से कुछ अजीब सी पावर महसूस हो रही है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है मिस्टर डाव। और इसी के साथ लिंगलैटियन और लिंगडोंग दोनों ही अरीना में एंटर करते हैं और आसपास एक सुरक्षा कवच बना दिया जाता है। तो यहाँ पर गाइस जो लिंगलैटियन होता है वो लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग आज की बैटल में तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, आज मैं तुझे यहीं पर जान से मार दूंगा, तेरे और मेरे बीच की ये फाइनल बैटल होने वाली है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है
हाँ लिंगलैटियन, तूने सही बोला। आज तेरे और मेरे बीच में कोई एक ही जिंदा रहेगा और मैं उसका भी बदला लेकर आऊंगा जो तूने मेरे फादर का डांटियान तोड़ा था क्लैन रूल्स को तोड़ते हुए। इस बात को सुनने के बाद वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो हंसते हुए कहता है, तेरा बाप ही नुबड़ा था, आज तुझे भी मारूंगा, उसके बाद मैं एक सुपर सेट ज्वाइन करूंगा, उसके बाद तेरी पूरी फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय कर रख दूंगा। चल लिंगडोंग, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिंगलैटियन पर अटैक करता है और फिर हमें लिंगडोंग और लिंगलैटियन के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर दोनों ही एक दूसरे पर एक एकदम पावरफुल अटैक किए जा रहे होते हैं। ये बैटल सच में काफी ज्यादा इकोनिक होती है। कुछ टाइम की बैटल के बाद वहां पर जो लिंगलैटियन और लिंगडोंग है एक दूसरे के साथ अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच टकराते हैं, जहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि लिंगलैटियन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू तो अपने बॉडी में नहीं है, तेरी बॉडी में कोई और कब्जा करना चाह रहा है। ये बात सुनकर वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो हंसते हुए कहता है, सब मंजूर है, मैं कुछ भी बन जाऊं मंजूर है, लेकिन आज तुझे यहीं पर मार कर ही रहूंगा। और इसी के साथ लिंगडोंग उसे एक लात धर देता है कि भाई जा, तू मर जा तू ही पहले। और लिंगडोंग की इस लात की वजह से जो लिंगलैटियन होता है वो जाकर धड़ाम से नीचे गिरता है। तुरंत वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी हेवनली सील को एक्टिवेट कर देता है और उस सील का यूज करते हुए और उस सील से सीधे लिंगलैटियन पर अटैक करता है। वो जो सील होता है वो काफी ज्यादा बढ़ा जाता है और सीधे ही लिंगलैटियन को दबाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहां पर लिंगलैटियन की बॉडी से अचानक भयानक पावर रिलीज होने लगती है और वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वह कहता है, आज मैं दिखाऊंगा तुझे असली पावर। इस पावर को देखकर मिस्टर डार्बी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं, ये पावर मुझे लिंगलैटियन की नहीं लग रही है, बट इस पावर से काफी ज्यादा भयानक है, अजीब सा डार्क ऑरा मुझे महसूस हो रहा है। और इसी के साथ हमें लिंगलैटियन को दिखाया जाता है जो फिर से उसी ब्लैक आकृति के सामने होता है और वो ब्लैक आकृति बोलती है, मैं युआन स्पिरिट तुम्हारी बॉडी के साथ मर्ज कर रही हूँ और मैं तुम्हें डेविल सेट की पूरी इनहेरिटेंस प्रोवाइड कर रही हूँ। और इसी के साथ गैस हमें लिंगलैटियन का एक काफी ज्यादा कूल सा लुक दिखा और इसी के साथ लिंगलैटियन की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर सोर्स रिलीज होती हैं। यहाँ पर ये जो बूढ़ा मास्टर उडा होता है वो भी इस टेक्निक को देख कर कहता है, ये तो एंशिएंट डेविल मार्शल आर्ट है। और इसी के साथ गैस हमें लिंगलैटियन को दिखाया जाता है जो बोलता है ईमो हैंड, और इसी के साथ वो ईमो हैंड टेक्निक का यूज करता है और एक बहुत ही ज्यादा डार्क पावर से बना हुआ हैंड सीधे जाता है और लिंगडोंग ने जो अटैक नहीं किया होता है अपने सील के साथ सीधे उस सील को पकड़ लेता है। और इसी के साथ जो लिंगलैटियन होता है उस सील को एकदम घुमा कर सीधे लिंगडोंग पर ही चलाकर मारता है। वो जो सील होता है वो लिंगडोंग को ही दबाने वाला होता है, लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत उस सील से दूर हटता है और उसे डॉज करता है। फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए तुरंत सील को छोटा कर तुरंत अपनी सील को वापस कर लेता और कहता, भाई यहाँ पर जो लिंगलैटियन है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अज़ूर ड्रैगन मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करता है और अपने आप को ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। लिंगडोंग के आसपास एक काफी ज्यादा भयानक है ड्रैगन एनर्जी घूमने लगता है और वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा। लिंगलैटियन भी गुस्से में बोलता है, लिंगडोंग आज तो मेरे हाथों से मरकर रहेगा। और इसी के साथ वो ईमो स्लैश नामक टेक्निक का यूज करता है और बहुत सारे ईमो स्लैश से लिंगडोंग पर अटैक करता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा तेजी से उन सभी स्लैशेस को डॉज कर रहा होता है, लेकिन जो एक स्लैश होता है वो सीधे लिंगडोंग से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग वहां पर गिरता है धड़ाम से और वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका। वहां पर जो लिंगलैटियन होता है वो तुरंत कई सारे ईमो स्लैशेस से लगातार लिंगडोंग पर धाए 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 गोला बारूद बरसाया जा रहा होता है। इस नजारे को देखकर वहां पर होंगलिंग को भी थोड़ा सा डर लग जाता है और कहती है, क्या यहाँ पर सच में लिंगडोंग घायल हो चुका है, क्या वो हार चुका है। और अचानक से गाइस हमें बैटलफील्ड में उसी डाइवोरिंग क्रिएचर को दिखाया जाता है जो लिंगलैटियन के सभी अटैक्स को अपने अंदर डाइवोर कर रहा होता है। लिंगडोंग को एक भी अटैक्स नहीं लगे होते हैं। गाइस आपको याद है लिंगडोंग ने सूसें को हराया था हवेली डेविल एम्पायर के बंदे को, तो उसने उसकी इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया था। तो लिंगडोंग इसी इनहेरिटेंस का यूज करते हुए इसने यहाँ पर इस डाइवोरिंग क्रिएचर को समन कर लिया था, जिसकी वजह से डाइवोरिंग क्रिएचर सभी अटैक्स को डाइवोर कर रहा होता है। कि इस डाइवोरिंग क्रिएचर की पावर्स को देखकर यहाँ पर क्विंटियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता, भाई इस डाइवोरिंग क्रिएचर के पास इतनी ज्यादा भयानक डाइवोरिंग पावर कैसे हो सकती है। लिंगलैटियन जो अटैक कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो बताता है कि उसने इस डाइवोरिंग क्रिएचर के साथ अपने एंशिएंट डाइवोरिंग सिंबल की थोड़ी सी पावर्स को मिक्स कर दिया, जिसकी वजह से इस डाइवोरिंग क्रिएचर की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसलिए वो लिंगलैटियन के सभी अटैक्स को डाइवोर कर पा रहा है। जिसको देखकर वहां पर लिंगलैटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है,
है लिंगडोंग मरने के लिए तैयार हो जा, और उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल बीम शूट करता है। लेकिन वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत क्रिएचर से एक काफी ज्यादा पावरफुल बीम शूट करवाता है, और ये सारी पावर लिंग लैटियन ने जो नहीं अटैक किया था और बिश ने डाइवोर किया वही होता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग का बीम काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिंग लैटियन जाकर धड़ाम से नीचे गिरता है और वहीं पर वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग की इस पावर को देखकर लिंगडोंग के टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पर टाइगर 7 चिल्लाते हुए कहता है तोड़ दो भाई, और इसी के साथ हमें लिंग लैटियन को दिखाया जाता है जो गुस्से में खड़ा होता है, तो मेरे सारे अटैक से बच कैसे पा रहा है, ये असंभव है। और इसी के साथ वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि लिंग लैटियन है अब तेरा अंत नजदीक आ चुका, और सीधे वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो हेवनली डेसोलेट पाम टेक्निक को समन करने लगता है। और इसी के साथ हमें लिंग लैटियन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक डार्क पावर निकलने लगती है, और वहां पर एक पोर्टल क्रिएट होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल हाथ क्रिएट होता है। गाइस ये लिंग लैटियन की ईमो मिरर हैंड टेक्निक होती है, और इस टेक्निक से काफी ज्यादा डेडली आभा रिलीज हो रही होती है। इस टेक्निक की पावर को देखकर वहां पर जो एल्डर हुडा होते वह कहते हैं क्या ये ईमोस की टेक्निक है जो एंशिएंट टाइम में पाए जाते थे। और इसी के साथ गाइस हमें इन दोनों के अटैक्स को दिखाया जाता है, इधर लिंगडोंग का वो पाम अटैक और इधर जो लिंग लैटियन का पाम वाला अटैक होता है, दोनों आपस में टकराते हैं और वहां पर काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज होती हैं। ये पावर्स इतनी ज्यादा भयानक होती हैं कि जो आसपास शील्ड लगी होती है, जो सुरक्षा कवच बनाए गए थे सुपर शक द्वारा, वो शील्ड भी टूट जाती है। यहाँ पर तुरंत जितने भी लोग होते हैं अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर इस पावर से बचते हैं। और इसी के साथ वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो और भी ज्यादा बहुत सारे पाम्स क्रिएट करता है और उन पाम्स को सीधे ही अपने हेवनली डेसोलेट पाम के साथ मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग का अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और उसका जो पाम होता है वो सीधे ही लिंग लैटियन के ईमो हैंड पर एकदम दबाव डालने लगता है। लिंग लैटियन कहता है नहीं मैं हार नहीं मान सकता, और अपनी पूरी ताकत लगा देता है लिंगडोंग के उस अटैक को रोकने में। लेकिन लिंगडोंग का ये पाम अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और वहां पर वो पाम सीधे लिंग लैटियन को दबा देता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है, आसपास पूरा धुआं फैल जाता है। इस धमाके की वजह से पूरी जमीन ही कांप जाती है अरीना की, और ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा होता है कि अरीना के कई मीटर ऊपर धुआं उठता है। इस नज़ारे को देखकर यहाँ पर क्विंटियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई ये दोनों किस तरह से फाइट कर रहे हैं, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि अगर मैं लिंग लैटियन के सामने होता तो टिक पाता या नहीं। और इधर में लिंग लैटियन को दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा घायल होता है, और वह गुस्से में कहता है लिंगडोंग मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, और इसी के साथ जोर से दहाड़ मारता है और कहता है आ जाओ सारे लोग। और इसी के साथ गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। अभी भी इसमें कुछ एपिसोड्स बाकी हैं, तो मैं उन एपिसोड्स को जल्द से जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।